हेलो हेलो। सरस्वती पूजा महोत्सव के शुभ अवसर पर बीकेएस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी उपस्थित अभिभावकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अपने अजीज मित्र बलिराम सर जो बीके एजुकेशन पॉइंट चलाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले हमें इस बात के लिए इन्फॉर्म किया था कि सर मेरे यहाँ प्रोग्राम है और आपको समय देना है। तो मैंने अपना पूजा पाठ वगैरह कराने के बाद यहाँ आया और ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और मैं बलराम सर को, मेरे अजीज मित्र हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि हम आप लोगों के बीच में अपनी कुछ बातों को रख सकें। आज के डेट में यदि हम बात कर रहे हैं कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन पॉइंट है, तो हमें आज एजुकेशन के बेसिस पर ही चर्चा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशन हमारी है, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन प्रणाली वर्तमान समय में बहुत तेजी से बदल रही है। हम सभी अभिभावकगण, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों में जो सामंजस्य होना चाहिए वर्तमान समय में, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है। हम पिछले 7 और 8 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं। एक चाणक्य साइंस क्लासेज है जो 8 साल से रनिंग कर रहा है और वहाँ पर 11-12 की क्लास चलती है, जहाँ लगभग मोर देन 400 मतलब 400 से प्लस विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। और हमने जो 5 साल 6 साल में महसूस किया है, महसूस ये हुआ कि बच्चों के अंदर जो वर्तमान समय का परिवेश है, उस परिवेश के अंदर पढ़ाई के प्रति जो पैटर्न है उनका बदला है। और कहीं ना कहीं इन सभी में टीचर के साथ साथ अभिभावक का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है, जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। यदि हम शिक्षकगण अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ अभिभावक को भी जरूरत है कि हमें उसे पॉजिटिव रास्ते पर, एक सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करें। वर्तमान समय का देखा गया है कि यदि हम छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं करेंगे, छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तो यदि वो 10 साल, 12 साल, 15 साल के हो जाएंगे और आप चाहते हैं कि उसे उसके बाद सही रास्ते पर लेके जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं, ये मिट्टी के समान होते हैं। हम जिस सांचे में चाहे उस सांचे में डाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये 10 साल 15 साल के होते हैं और शुरुआत से ही मनमानी करना शुरू करते हैं, हम उस पर ज्यादा केयर नहीं करते हैं। सवाल ये है कि आज के दौर में किसी के पास वक्त ही नहीं है बच्चों को देने के लिए। कहने के लिए तो हर कोई कहता है कि हमारे पास वक्त है, हम ये दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए अभिभावक की तरफ से, वो नहीं मिल रहा है। ये मैंने और तब समझा जब मैं किड्स प्ले स्कूल यहाँ कुदरा में डाल रखा, लालापुर में, मार्गदर्शन किड्स प्ले स्कूल। बड़े बच्चों को तो बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चों में जो 8 साल में हमने जिस चीज को फील किया, जो कमी महसूस किया, ये कमी नजर आया कि बच्चों के अंदर जो वक्त पेरेंट्स को देना चाहिए, जो अभिभावक को देना चाहिए, वो हम सफिशिएंट वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी सवाल है कि हम दिन भर जिस वर्क को कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर उन्हीं बिजी शेड्यूल में से यदि 1 घंटा, आधा घंटा अपने बच्चों पर नहीं देंगे, तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कभी बॉन्डिंग बनेगी नहीं। और जब बच्चों और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है, बच्चा एक्चुअल चाहता क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब हम अभी वक्त नहीं देंगे, देखिए क्या है, अभिभावक का भी ये सबसे बड़ा रोल है कि हमें उन्हें केवल 10 से 15 साल तक सींचना है। 10 से 15 साल के बाद हमें सींचने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे रास्ता दे दिए हैं, तो बहुत अबल हो जाएंगे कि उस रास्ते पर वो चल सके, और नो डाउट चलेंगे भी। लेकिन सवाल है कि हम शुरू में भी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से बच्चों के अंदर जो विकास होना चाहिए, बच्चों के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बहुत कमी नजर आ रहा है आज के परिवेश में। 10 साल के बाद बच्चा अपने मनमानी करने लगता है और हम चाहते हैं कि वो सुधार ले, उसे हम अपने रास्ते पर ला दें। तो फिर वही बात है कि जब पेड़ बड़े हो गए तो उसे हम चाहें तो फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते।
ये एजुकेशन पॉइंट है, यहाँ शिक्षा दिया जाता है। तो शिक्षा के साथ साथ हम अभिभावकगण को इस बात को समझना होगा कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो माता हो या पिता हो, सभी को कम से कम आधा से 1 घंटा अपने बच्चों को देना है। अपने वर्तमान समय में क्या देखा गया, बच्चा रोने लगा उसको मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है, और 2 साल बाद, साल भर बाद ये बोला जा रहा है कि बच्चे हाथ से मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं। भाई, जब आपने अपना वक्त दिया नहीं बच्चों को, तो उन्होंने मोबाइल को अपना हथियार बना लिया, और आप उस वक्त ये चाह रहे हैं कि वो मोबाइल छोड़ दे। ये पॉसिबल नहीं कि जिस हाथ से आपने मोबाइल पकड़ाया है, साल 2 साल बाद वो मोबाइल छोड़ दे। हम मोबाइल की जगह हम अपना वक्त उसे दे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में पिछले 10 साल का यदि आप रिकॉर्ड देखिएगा तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में उस तरह की बॉन्डिंग नहीं है जो होनी चाहिए। एक फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होनी चाहिए वर्तमान समय में। पहले का परिवेश कुछ और था और आज का परिवेश कुछ और है। आज के परिवेश में बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक बेहतरीन फ्रेंडशिप वाली बॉन्डिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से सभी बातों को शेयर कर सके, क्या गलत क्या सही डजंट मैटर। और जब वो अपनी बातों को शेयर करेगा तो हम इस बात के लिए सक्षम होंगे कि हम उसे सही रास्तों पर ला सके। यदि आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवल स्कूल जा रहा है, हमने अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में, डजंट मैटर आप किस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराए हैं, आप जिस भी विद्यालय में एडमिशन कराए हैं, आपका बच्चा पर डे घर से निकल रहा है, आ रहा है, उसके बाद आपको उसके ऊपर कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं है कि मेरे बच्चे में कोई ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका बच्चा जब घर से स्कूल गया और स्कूल से जब घर आया, तो क्या उसके अंदर, उसके दौरान, उसके बीच में कुछ कुछ दिख रहा है जो उसके पास पॉजिटिव होनी चाहिए? नहीं, किसी के पास वक्त ही नहीं है। विद्यालय के साथ साथ पेरेंट्स को भी विद्यालय से कम्युनिकेट करना चाहिए, विद्यालय में बार बार आना चाहिए, विद्यालय के टीचर से मिलना चाहिए, ताकि बच्चों पर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। मैंने जिस चीज को महसूस किया, हम अक्सर इन बातों को शेयर करते हैं अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने लोगों से। आज यहाँ मौका मिला है आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए, तो मैं आप सभी अभिभावकगण से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज आप सभी अपना कुछ वक्त अपने बच्चों के लिए दीजिए। मोबाइल के जगह पर अपना वक्त दीजिए। आप जहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाते हो, इट डजंट मैटर आप किस स्कूल में, किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट भेजते हैं, कम से कम वहाँ के टीचर से अपना कम्युनिकेशन बनाइए, वहाँ अपने बच्चों के क्लास टीचर से कम्युनिकेशन बनाइए, और टाइम टू टाइम उनसे मिलते रहिए कि हाँ जी हमारे बच्चों में क्या प्रोग्रेस है। घर की